ओम शांति। आजकल हम साइलेंस के बारे में जो भी हमारी अव्यक्त मुरलियाँ हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो आज का टाइटल है साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। ये 18 नवंबर 1987 की मुरली है। इसमें बाबा ने जो शुरू किया है वो बाबा ने बोला कि आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है और शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज हम इस मुरली को इसी तरीके से समझेंगे और अपने मन में एक विज़न बनाएंगे कि बाबा हमारी स्पिरिचुअल आर्मी का सुप्रीम कमांडर है और इसमें हम दो बातें देखेंगे कि एक तो हम जैसे कि टर्म यूज़ करते हैं स्वॉट एनालिसिस, तो हमारी स्पिरिचुअल आर्मी का एनालिसिस बाबा इस पूरी मुरली में कैसे कर रहे हैं वो हम देखेंगे। क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं। जैसे बाबा कई बार इसमें एक टर्म यूज़ करेंगे कि आज बाप दादा ने ये देखा, आज बाप दादा ने ये अमृत वेले नज़र दौड़ाई। तो बाबा हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को टाइम टाइम पे देखते रहते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग इशारा देते हैं। और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने और क्या थ्रेट्स हैं, कितना समय हमारे पास है और क्या हमारे पास साधन अवेलेबल हैं। तो इस पूरी बात को अच्छे से गहराई से समझने के लिए और लंबे समय तक याद रखने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे जो कि मिलिट्री साइंस में यूज़ होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी स्पिरिचुअल आर्मी की पावर्स क्या क्या हैं, हमारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स यानी शस्त्र अस्त्र क्या हैं, स्पिरिचुअल आर्मी कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है टू कम्युनिकेट विद इन द आर्मी एंड अन्य लोगों के साथ हम क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और इसमें स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं हमारी, क्या रणनीति युद्ध की हम अपनाते हैं, क्योंकि कई बार साधनों से ज़्यादा रणनीति इम्पॉर्टेंट होती है। पांचवी बात है क्या टैक्टिक्स हैं। टैक्टिक्स इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए ओवरऑल स्ट्रैटेजी। तो छोटी छोटी हमारे पास टैक्टिक्स क्या हैं, जब हम कहीं स्टक हो जाते हैं तो कैसे हमें बाहर निकलना है। सिक्स्थ पॉइंट है क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करती है रूहानी आर्मी। और सेवन्थ पॉइंट है कि आर्मी स्पिरिचुअल आर्मी जिस बैटल स्पेस में ऑपरेट कर रही है ओवरऑल, उस बैटल स्पेस की अंडरस्टैंडिंग होना हमें ज़रूरी है सो दैट वी कैन मेक आवर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। और एट्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्पिरिचुअल आर्मी का सिग्नल इंटेलिजेंस क्या है। मीन्स सुप्रीम कमांडर से जो भी डायरेक्शंस हमें आते हैं उनको हम कैसे समझते हैं और कैसे उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये वाली मुरली काफ़ी बड़ी मुरली है, तो इसको हम 2-3 पार्ट्स में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। तो ये असेसमेंट है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गहरे रूप से जानने और अनुभव करने का है। वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति श्रेष्ठ है। तो जैसे वाणी की सेवा के साधन क्या होते हैं, चित्र, प्रोजेक्टर, वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन हैं शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। तो ये हमारी स्पिरिचुअल आर्मी का लैंग्वेज है। साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। तो आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा
आप द्वारा यह भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि आप चलते फिरते म्यूजियम हो, आपका चेहरा ही म्यूजियम है। तो अनुभव करने वालों को यह महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। फिर बाबा ने इसमें बताया है कि जैसी ही भावना हमारी होती है वैसी ही भावना हम दूसरों में भी ट्रांसमिट कर देते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। स्थूल कार्य भी कर सकते हो और करा सकते हो। तो यह शुभ संकल्प सम्मुख बात करने का व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। तो यही स्पिरिचुअल आर्मी का टेक्नोलॉजी भी है। तो साइलेंस की शक्ति कम नहीं है। अभी क्या है कि वाणी की शक्ति हमें बहुत आसान लगती है, क्योंकि साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसीलिए इसका अनुभव नहीं है। लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। तो ये हमारे स्पिरिचुअल कमांडर का कमांड है कि यू हैव टू यूज इट एनीवे। फिर बाबा ने बताया कि एक्चुअली यह बहुत एडवांस वेपनरी या जो वेपन टेक्नोलॉजी उसकी बात हो रही है, डिफेंस इक्विपमेंट्स। जितना जो महान शक्तिशाली शस्त्र होता है वह कम समय में ज़्यादा कार्य करता है, और जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से भी सूक्ष्म क्या है? शुद्ध संकल्प। इसीलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। तो जहाँ वाणी कार्य नहीं कर सकती वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। जहाँ वाणी से काम नहीं हो सकता और वाणी से कॉन्फ्लिक्ट में या ईगो में आ जाते हैं, उसको अवॉइड करने का साधन है साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड अगर शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास आता है और नॉलेज के बल पे वो जीतने की कोशिश करता है, तो सिंपल हमें नॉलेज के कॉन्फ्लिक्ट में आना ही नहीं है, वहाँ एक्सपीरियंस को हमें आगे रखना है। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, एंड दिस स्ट्रैटेजी ऑलवेज वर्क्स। तो साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। तो ये कमांडर का एक असेसमेंट है, और ये अगर ये सिचुएशन रहती है तो ये थ्रेट लाइक सिचुएशन है, यानी इस अनुभव को बढ़ाना है। तो शांति के शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग में लाने वाली कितनी हैं। तो ये बाप दादा देख रहे थे, ये हमारे कमांडर का ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें हमें अपना असेसमेंट खुद करना है कि शांति का शक्ति का अनुभव कितना किया है और जमा कितना किया है। अब इस सब के लिए क्या ज़रूरत है? जो इतनी सारी बातें हमने देखी, जो कि मुरली की मेन बात है, अंतर्मुखता और एकांतवासी। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने शांति के महत्व को समझा। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे अंतर्मुखता का क्या मीनिंग है डीपर, और एकांतवासी का क्या मीनिंग है, और इनकी गहराई में हमें कैसे जाना है। तो फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। ओम शांति।